बाकी के समय में मौन धारण करते थे। ऐसे धर्मोपदेश देने में जो हमेशा निरत रहते हैं और संतों को साधुओं को चाहिए भी कि यदि कहीं ऐसा प्रसंग आता है कि धर्म के विषय में लोगों की जिज्ञासा रहती है, आग्रह रहता है, प्रार्थना रहती है, तो वे धर्म के स्वरूप को समझाते हैं, धर्म के स्वरूप को बतलाते हैं और उस प्रकार से। लेकिन ये काम मुख्य रूप से आम साधुओं का नहीं होता, ये किसका रहता है? उपाध्यायों का है। किसका है? उपाध्यायों का, ना कि आम व्यक्ति साधुओं का कि चाहे जहां चाहे जाओ उपदेश देने बैठ जाए। नहीं, जो उपाध्याय परमेष्ठी है उनका यह लक्षण सुधार है कि वे ही नित्यम यानी हमेशा धर्मोपदेश निर्लोभ, धर्मोपदेश में धर्म के उपदेश देने में निरत रहते हैं। सो उपजाओ अप्पा, और इस कारण से वे उस आत्मा को उपाध्याय कहते हैं। जदीवरवश हो, इस प्रकार से वो यतियों में श्रेष्ठ वर यानी श्रेष्ठ वृषभ यानी प्रमुख, उनके लिए तस्त नमो, उनके लिए हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। तो वे उपाध्याय परमेष्ठी नमस्करणीय कहे जाते हैं। एक बात ध्यान रखना चाहिए, धर्मोपदेश का जो व्याख्यान होता है वह भी सुयोग्य व्यक्तियों के लिए दिया जाता है। आम हर व्यक्ति के लिए विधि पर विशेष प्रकार के सिद्धांत के उपदेश नहीं दिए जाते हैं। जिनकी आस्था है, जिनकी श्रद्धा है, जिनकी रुचि है, जिनकी लगन है, उनके लिए धर्मोपदेश दिया जाता है। और जब धर्मोपदेश दिया जाता है तो धर्म में आस्था रखने वाले, धर्म के जो प्यासे हैं, अंतरात्मा से जिनको धर्म की अभिलाषा रखते हैं, वे लौकिक सभी कार्यों को छोड़ करके केवल एकमात्र धर्मोपदेश को सुनने में निरत रहते हैं, केवल धर्मोपदेश सुनने के लिए निरत रहते हैं। और जब हम ऐसे लोगों को परखते हैं तो एक एक व्यक्ति को जब हम परखते जाएंगे तो उससे ज्ञात होता है कि कितने लोग धर्म को उपदेश करने में इच्छुक हैं, कितने पिपासु हैं। उससे उनकी भाव भूमिका से, उनके सुनने के जो तरीके हैं, उन सब बातों से ज्ञात होता है। जब कोई व्यक्ति बड़े ध्यान से किसी बात को सुनता है तो पहली बात आप हमेशा ध्यान रखना, जितना महत्व उसके अंदर से देता है उस शब्दों के लिए, सुनने के लिए, धर्म के लिए, तो पहली बात आप उसकी आंखों को देखना, अपने लक्ष्य तक केंद्रित रहेंगी। बराबर वो बड़े ध्यान से सुने, सुनना और सामने वाले का एक्शन किस प्रकार से समझाते हैं, कैसे हाथ को, कैसे चेहरे को, किस प्रकार के उनके एक्शन होते हैं, समझाने का तरीका होता है, उस पर जब हमारा ध्यान केंद्रित होता है तो इससे अर्थ ये निकलता है हमारा उपयोग उस क्षण दूसरी जगह नहीं जा पाता है। तो जो कुछ भी हम सुन रहे हैं वो बहुत सारी बातें व्यक्ति का दिमाग जो होता है अथवा मस्तिष्क होता है वो उसकी धारणा में आ जाता है, वो सारी बातें स्मृति में आ जाती हैं, याद हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। लेकिन यदि ऐसी कोई स्थिति तत्व का व्याख्यान चल रहा हो और यदि कदाचित हमारा ध्यान इस ओर ऐसा चला गया, इस ओर चला गया, तो इसका मतलब है कि वह हमको एक विघ्न आ गया है। तत्व जिज्ञासा में, तत्व श्रवण में जो एकाग्रता बनी थी उसमें उतना विघ्न आ गया है। अब आप देखिए जो कुछ भी बातें पहले आपसे सुनने में आ रही थी वो तो पूरी की पूरी याद रहेंगी, लेकिन उतने क्षण का उपयोग जहाँ दूसरी जगह देखने में चला गया, पीछे कौन बात कर रहा है या किसी की वस्तु लेने में, देने में, उठाने में, रखने में, इशारे में, कहीं दूसरी जगह उपयोग चला गया, इसका मतलब है कि वो सारी बातें
स्मृति में नहीं जम पाएंगे। इसलिए जितने अच्छे सभी किस्म के लोग होते हैं, अच्छे विवेकी हुआ करते हैं, उनके लिए जब भी देखिए कि वे बड़े ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, और जैसे जैसे व्याख्यान निकलता वैसे वैसे उनकी भावभूमि ना बनती है। जैसे जैसे तत्व का व्याख्या निकलता उनकी भावभूमि ना बनती है। इससे नजर आता है कि व्यक्ति हृदय से सुनता है। मान लीजिए कोई बहुत अच्छी बात निकलती है तो बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि कुछ वैराग्य का वर्णन आता तो विरक्ति जैसी चेहरे में दिखने लगती है। यदि कोई विभत्सता का वर्णन आता है तो चेहरे में विभत्स भाव झलकने लगते हैं। शांतता का वर्णन आता तो शांतता झलकने लगती है। तो चेहरे से बहुत सारा आइडिया दिया जाता है। और बड़े बड़े रिसर्च करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, बहुत किस्म के दार्शनिक किस्म के जो लोग होते हैं, वे इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं। वे सब बातों को ध्यान में रखते हैं कि कौन से व्यक्ति की कैसी कैसी उसकी भावभूमिना बन रही है, और कितने ध्यान से सुनते हैं, कितने विचारों से सुनते हैं, और कितने जगह उनकी दृष्टिकोण पहुंच रहा है, किस प्रकार की चर्चा में उपयोग जा रहा है। ऐसे तो इस प्रकार की स्थितियां कभी महत्वपूर्ण चिंतन विषय चलने लगते हैं तो अपने आंखों को बंद कर लेते हैं, विचार में निमग्न हो जाते हैं। लेकिन विचार निमग्न की मुद्रा एक अलग होती है और नींद लेने की मुद्रा अलग हो जाती है। कहीं नींद आने लग जाए तो वो व्यक्ति उसकी भावना अलग झलकने लगती है। तो आज का एक ऐसा समय आ गया है कि आमतौर पर व्यक्ति इस सब प्रवचनों को चैनल मान लीजिए कैमरे में कैद कर लेते हैं, सारी रील हो जाती हैं और चैनल के द्वारा देश विदेशों में सारी बातें पहुंचती हैं। अगर अपन ने थोड़ी सी अच्छी सावधानता रख ली तो आपके द्वारा बहुत बड़ी प्रभाव, खाली बैठने में भी आप प्रभावित बन गए। और थोड़ी सी भी असावधानता रख ली, कोई कैसे ही बैठ जाता, कोई किसी प्रकार से बैठ जाता, कोई कुछ भी तरीके उसके हो जाते हैं। कहने के लिए तो यूं है कि हाँ भाई बैठे तो थे और आप सुन रहे थे, लेकिन सब कुछ होने के उपरांत भी आपने कितनी गहराई से ध्यान दिया इन सब बातों पर, कितने प्रकार से आप कैसे बैठे हैं। आप देख लीजिए आपकी कुछ कि कैसे बैठे, कहाँ तक कैसे आपकी पंक्ति जा रही है। और उन सबके साथ साथ जो है वह कितनी आपकी भावभूमिना बन रही है। क्योंकि रिसर्च करने वाले हर वस्तु, हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण रहता है, एक जैसा दृष्टिकोण नहीं रहता है। कुछ लोगों का मात्र स्वाध्याय का विषय सुनना ही दृष्टिकोण होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वाध्याय वगैरह से तो मतलब खास नहीं रहता उनका, लेकिन जैन साधु कैसे होते हैं, उनकी प्रवृत्तियाँ, उनकी चर्या, उनका बैठना, उनका उठना, उनका क्लास, उनका स्वाध्याय, उनका धर्म ग्रंथ की व्याख्या के समय कितने सावधानता से बैठते हैं। चूंकि अपन प्राय करके बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, केवल उनका सोच, उनका चिंतन एक सीमा तक रहता है, इसके आगे तक उनका सोच विचार नहीं पहुंच पाता। जब कभी कभी ऐसे अन्य लोगों के भी क्लासें चलती हैं, जिस प्रकार से अपना स्वाध्याय चलता है, वैसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे दर्शन हैं, उनकी भी क्लासें चलती हैं, उनके भी प्रवचन चलते हैं और उनके भी शिष्य समूह स्वाध्याय आदि में बैठता है तो बहुत सारी विशेषता रखी जाती है। बड़ी एकाग्रता से बैठते हैं, बड़े ध्यान से बैठते हैं, बड़ी उनकी भावभूमिना झलकती हैं। निरंतर अपने लिए इस दिशा में अपना एक प्रयत्न और प्रयास होना चाहिए कि इस प्रकार की प्रतिभाएं किन किन की सामने आती हैं और जिन जिन की प्रतिभाएं सामने आती हैं उनको प्रधानता दी जाती है, प्रमुख स्थान दिए जाते हैं। जिनकी बातें लोगों के आप पीछे बैठिए, पीछे बैठिए। आपको बैठने का तरीका नहीं है, सुनने का तरीका नहीं है, आपको विभिन्न वस्तु का महत्व नहीं समझ पाते हो, आप किस प्रकार से बाहर क्या अपना इसका प्रभाव पड़ रहा है, इन बातों का अगर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है
और विवेक उत्पन्न भी नहीं करा पा रहे हैं तो लोगों को साइड में बैठाया जाता है। और ये अभियान की पद्धतियां अनवरत जारी हैं, ये अभियान की पद्धतियां बराबर जारी हैं। 19-20 किस्म के लोगों को सिर्फ पालथी लगा कर नहीं बैठ सकते, पीछे बैठो। अच्छी तरह से नहीं बैठ सकते, टिकने की आवश्यकता है, पीछे बैठो, पीछे से टिको, है ना। सभा में बैठना है तो बहुत अच्छे तरीके से बैठना चाहिए। और कुछ ऐसे भी अभी हम लोगों को जानकारी मिली कि इनके तरीके भी सिखाए जाते हैं। आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आप ऐसे बैठना चाहिए, आपको इस तरह से उठना चाहिए, आपको इस प्रकार से स्वाध्याय में उच्चारण करना चाहिए, इस प्रकार से आपके लिए चलना चाहिए। प्रैक्टिकल में इस प्रकार की बातें सिखाई जाती हैं और उसमें उन लोगों को प्रधानता दी जाती है। श्वेतांबर लोगों के अंदर में यहाँ तक जानकारी मिली कि जिनके अंदर में क्षमता आती है उनको आगे रखा जाता है। भले ही पुराने दीक्षित हैं, बोला नहीं है आ रही क्षमता, पीछे बैठा जाता है, साइड में बैठा जाता है। तो इस प्रकार के कोई प्रमुख कार्य होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो उन्हीं लोगों को उस कार्यक्रम में अनुमति दी जाती है चलने की या पहुंचने की, बाकी लोगों के लिए नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि आपकी प्रवृत्तियां कि आप कितनी महत्वता रखते हैं, कितने व्यवस्थित तरीके से ध्यान रखते हैं। तो यहाँ केवल देखने के लिए नहीं, प्रोग्राम को देखने के लिए जा रहे हैं, नहीं, देखना महत्वपूर्ण नहीं है, आप प्रोग्राम देने जा रहे हैं। देखना बहुत अलग बात है और प्रोग्राम देना एक अलग बात है। भले गिनती के 10 व्यक्ति क्यों ना गए हों और 10 में से केवल एक ही व्यक्ति बोला हो, 9 व्यक्ति को ऐसा लगा कि हम तो ऐसे रहे, नहीं, उन्होंने भी अपना प्रोग्राम दिया है। क्या प्रोग्राम दिया है? बैठने का प्रोग्राम दिया है, व्यवस्थित तरीके से बैठने का प्रोग्राम दिया। इस स्थिरता से बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से समझ रहे हैं। जब वो इतनी उनकी विशेषता देखी जाती है तो उसका असर आम व्यक्ति पर पड़ता है, अन्य गृहस्थों पर पड़ता है और वो भी बड़े ध्यान से उन सारी बातों को फिर उसका असर पड़ा है, प्रैक्टिकल में असर पड़ा। वो भी अपने बड़े ध्यान से सुनता है, शांति से बैठता है, शांति से कर्म करता है। किसी के लिए मान लीजिए कोई आवाज आ रही है, कोई शोरगुल आ रहा है, हो रहा है, तो अपन को मालूम चला कि एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, तो समय सभी उसको ध्यान नहीं देंगे, सभी का उसको ध्यान, अरे सभी साथी बोल पड़े ना, समझ कर नहीं, एक कंट्रोल कर रहा है। बाकी सब लोगों को उपयोग उसको क्यों ले जा रहे हैं? जहाँ उपयोग नहीं जाना चाहिए और उस दिशा में आपने क्या कर दिया, केवल उसको देखने से अन्य लोगों का भी उपयोग उसको ले विघ्न बात कर गए। हम तो कुछ भी बोला, हमने तो खाली देखा था, देखा नहीं था, हम तो व्यवस्था बना रहे थे, लेकिन वह व्यवस्था भी आपकी बात हो गई कि व्यवस्था कैसे बनाना चाहिए था। धीरे से एक व्यक्ति व्यवस्था बना सकता था और उसमें उसकी महानता व सभ्यता महसूस हो सकती थी। एक व्यक्ति ने व्यवस्था धीरे से बना ली, अब उसको अगल बगल से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे से शोर हो रहा, उसने सबको धीरे से जा करके शांत करके आ गया, बैठ। ये सभी को तो ध्यान में नहीं ले जाना चाहिए, सभी को सब बातों को नहीं देखना चाहिए। तो पूज्य आचार्य भगवान श्री सिद्धांत देव नेमी चंद्र महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से उपाध्याय उपदेश देने में निरत रहते हैं, तो केवल वे उपदेश ही नहीं देते हैं, उपदेश के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं, प्रैक्टिकल सिखाते हैं। ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, इस प्रकार का ध्यान रखो। तो ऐसे कार्य में जो निरत होते हैं वे यतियों में श्रेष्ठ कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? यतियों में श्रेष्ठ। और अपना भी बहुमान चलाता है कि आपका धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, उनका कोई लौकिक पुस्तक नहीं है, धर्म ग्रंथ है। आप सोच लीजिए अन्य लोग धर्म ग्रंथ के लिए कितना सम्मान देते हैं, कितना आदर देते हैं, इतना आदर, इतना सम्मान, खड़े हो जाएंगे, नमस्कार करेंगे, शांति से
और उसको उच्चासन देंगे, अच्छे कपड़े बिछाएंगे और ध्यान से सुनेंगे। बड़ा सम्मान, शास्त्र ग्रंथ है, हमारे धर्म ग्रंथ है। तो अपन लोग धर्म ग्रंथ चाहे जरा व्यक्ति को गिर जाता है, टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है, धर्म ग्रंथ के व्यक्ति उस चीज के ऊपर चोटी पर टिक करके पड़ रहा है ना, टिक करके धर्म ग्रंथ है, टिक करके नहीं पढ़ा जा रहा है। इतनी तो अपन तपस्या करते हैं, इतनी तो सावधान रहते हैं कि ऐसे क्षण में, उस क्षण में हम बिल्कुल सावधान रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे। तो इस प्रकार के अपन को हमेशा अभ्यास करना चाहिए, चाहे स्वाध्याय की वेला हो और चाहे प्रवचन की वेला हो। स्वाध्याय की वेला हो और प्रवचन की वेला हो, क्योंकि सामूहिक रूप में लोगों का ध्यान स्वाध्याय में तो है सो है, आप लोगों की चर्या में अधिक है, उसमें वो देख रहे हैं। अपन गर्मी लग रही थी, थोड़ी शांति थी, सहनशीलता होना चाहिए। हम तो थोड़ा चक्कर आ रहे थे, आप नहीं जाते, बीच में शुरू करके जा रहे हैं। हमको किसी ने एक नंबर जाना, अरे पहले जाकर के आइए, पहले जाकर के बैठना चाहिए था, है ना। सभा में बैठ करके तो आना जाना, कोई व्यक्ति लेट आ रहा है और फिर भी आगे नहीं लेटा है, वहीं कोई पीछे बैठ जाए। इस प्रकार की पद्धतियां बना करके रखना चाहिए और बीच के जो स्थान है खाली नहीं छोड़ना चाहिए, प्रारंभिक के स्थान खाली नहीं छोड़ना। वरिष्ठ के लिए लेट आ रहे हैं तो उनको भी थोड़ी सजा होना चाहिए, लेट आया ना पीछे बैठो और पीछे बैठ करके उस दिन का दंड है, लेट का परिणाम होना चाहिए, पनिशमेंट तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, बैठो पीछे, ताकि दूसरे दिन से आपके अंदर में ध्यान रहे, सभा की कीमत कर सकें और वो स्थान, शुरू के स्थान खाली ना देखें, है ना। आप लेट आ गए, इसकी तो बाकी तो बात बाद में हो जाएगी, लेकिन वो स्थान खाली पड़ा हुआ है, वो खाली स्थान में नजर आना चाहिए और शोभा नहीं देता है। तो इसलिए इस प्रकार की बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो एक उपाध्यायों के विषय में आचार्य महाराज ने ऐसा कहा कि वे निरंतर इस प्रकार के धर्मोपदेश में करते रहते हैं और ऐसी व्यवस्था में एक दूसरे के सहयोगी बना करके रखते हैं, है ना। उनकी दृष्टि में रहता है कि कौन कौन से व्यक्ति सहयोगी होते हैं, शनि और संकेत देते हैं कि आपका एक कर्तव्य है कि आप लाइन को व्यवस्थित करके रखें, आपका कर्तव्य है कोई व्यक्ति आए तो वहां पर ही उनको बैठा लें, आपका कर्तव्य है कि कोई बात आप करवाना तो धीरे से उसको शांत करें। तो इस प्रकार से वो अपने भी सहयोगी व्यक्ति को तैयार करके चलते हैं कि जो उनकी बात मान सके। अब गुरु भी किसको चयन करेंगे, जो उनकी बात मान सकता है उनको चयन करेंगे, बिल्कुल उनके विश्वास नहीं, वो भी अपने ऐसे व्यक्ति को चयन करके रखेंगे तो वो व्यवस्था में बनाने में सहयोगी देता है। हो सकता है व्यवस्था पर फर्स्ट लाइन पर बैठा है, अब वो फर्स्ट लाइन पर बैठ करके लास्ट की बात समझाएगा तो परेशानी हो जाएगी। तो वो क्या करेगा कि पहले से निर्धारित करके रखेगा कि 3 लाइन 4 लाइन के बाद कौन भी व्यक्ति किसका नंबर आता है वो उसके आगे की व्यवस्था पर सहयोग करे। उनके बाद वो कौन बैठा है उनके विषय संकेत करके रखे कि अगर इसके पीछे कोई डिस्टर्ब हो तो उसको संकेत करे। अब वो आगे बैठ करके पीछे से व्यवस्था नहीं बनाएगा, आगे से बैठ करके बनाएगा तो सारी व्यवस्था सबसे पहले वो ही भंग कर रहा है। पीछे तो जो आवाज चल रही लेकिन वो आगे से बैठ कर गए और भी डिस्टर्ब होगा। तो इस बात के लिए हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम कैसे सहयोगी बनाएं। कल प्रवचन चला था मित्र, इस विषय पर चला था कि मित्र व्यक्ति बना करके रखना चाहिए। मित्र है सहयोगी, मित्र का क्या है सहयोगी। हमारी इस व्यवस्था में हम कैसे कैसे लोगों को सहयोग बना करके अपनी इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित बना सकते हैं, बहुत अच्छे स्तर की बना सकते हैं। तो ये तरीके होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब उनको इतना अनुभव होता नहीं है, केवल अपने सिर पर रखे रहते हैं, सहयोगी बना नहीं पाते, तो या तो परेशान हो जाते हैं,
थक जाते हैं, है ना, तो घबरा जाते हैं, अथवा किसी चीज की अवश्य व्यवस्था बनाते तो उनकी ही व्यवस्था बिगड़ती है, उनका ही जो प्रतिभा थी वो उनकी गिरती है, उनका भी सम्मान गिरता है। तो इन बातों के हमको ध्यान रखें कि हम कैसे व्यवस्था बनाएं, कैसे कार्य करें। आगे कहते हैं साधु मुनिया संयमिना, साधु मुनि संयमी एकाग्रवादी है, साधयन्ते मोक्ष पुरुषार्थ यद्वा रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग द्वारेण दर्शावा शुद्धात्म स्वरूपाप्ति लक्षणं सिद्धिं इति साधवा। साधयन्ते जो साधते हैं, किसको साधते हैं? मोक्ष पुरुषार्थम, मोक्ष पुरुषार्थ की साधना करते हैं। किसकी साधना कर रहे हैं? केवल मोक्ष पुरुषार्थ की साधना कर रहे हैं। अभी अपन को देखना चाहिए कि हमारी कितनी मोक्ष पुरुषार्थ की साधना चल रही है। अथवा रत्नात्रयात्मक मोक्ष मार्ग द्वारेण तपसा, और जो रत्नात्रयात्मक मोक्ष मार्ग है उसकी जो साधना करते हैं, अथा तपसा, तप के द्वारा, इसके द्वारा, तप के द्वारा। बहुत सारे लोग होते हैं, हमारा कमर दर्द करने लगती है इसलिए ऐसा बैठना पड़ता है, हमारी गर्दन दर्द करने लगती है इसलिए ऐसा बैठना पड़ता है, अमुक तकलीफ होती है इसलिए ऐसा बैठना पड़ता है। ठीक है, मानते हैं, लेकिन उतने क्षण तो तपस्या कर लीजिए। आप आगे पीछे अलग बैठे हो तो चलो मान लो कैसे भी बैठे हो, उस क्षण तो वो क्लास की क्षण है, इसलिए क्लास के लिए बहुत निखारना है। क्लास में सभी को प्रवेश नहीं दिया जाता है, निषेध किया जाता है। आप क्लास में बैठने के योग्यता पहले लाइए। क्लास में कैसे बैठना पड़ता है, जितनी योग्यता है तो क्लास में बैठिए। मंच पर बैठने की योग्यता होना चाहिए, यदि योग्यता है तो इस प्रकार से मंच में बैठिए, योग्यता नहीं है तो नीचे बैठिए। ऐसे बैठिए कि दूसरे की दृष्टि में ना नजर आए, दिखे ना, तो उनके लिए स्थान दिया जाता है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि ये तपस्या है, बैठना भी तपस्या। उस समय तकलीफ भी हो सकती है, फिर भी व्यवस्थित तरीके से बैठते हैं, अपना एकाग्रता रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं। कोई व्यक्ति बार बार इच्छा प्रयास करता रहता है कि हम कुछ पूछ लें, कुछ बात कर लें, कुछ संकेत नहीं, उस समय यही तो समस्या है। मन तो बहुत कुछ करता है लेकिन ब्रेक लगे हुए, कंट्रोल है नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। एक शुद्धात्म स्वरूपाप्ति लक्षण सिद्धिमिति, अथवा शुद्ध आत्मा स्वरूप की आवाप्ति, अर्थात उसकी जो प्राप्ति है उसका नाम क्या है? सिद्धि है। ऐसी सिद्धि की जो साधना करते हुए साधु कहलाते हैं। साधु स्वरूपम कीदृशं भवति इति विषये आचार्य चंद्र सिद्धांत देवाः आमन्वते। कह रहे हैं साधु का स्वरूप कैसा होता है, इस विषय में आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत देव आमन्वते अर्थात कहते हैं, व्यक्त करते हैं। बृहद्रथ संग्रह के 54वीं गाथा में कहते हैं दंशनानि समग्गम मग्गम मोक्षस्य जोचारितम साधयति नित्य शुद्धम सापुषा मुनिर्मो तस्स। पहला उनकी विशेषता देते हैं, साधु कौन साधु है? क्या कपड़े उतार दिए अकेले वो साधु है क्या? नहीं। क्या घर छोड़ दिया है अकेला उसको साधु कहें? तो आचार्य कहते नहीं,
मेरा नाम साधु नहीं है। एक टाइम भोजन करते हैं, आंख में आहार करते कि स्नुष करते तो इतने मात्र से क्या साधु कहलाएंगे? अच्छा नहीं। साधु का लक्षण क्या है? तो बताया कि दर्शन समग्रम, पहले दर्शन से समग्र होना चाहिए। दर्शन समग्रम यानी सम्यक दर्शन, जिसके सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सम्यक दर्शन का धारी होना चाहिए। जो स्वयं सम्यक दृष्टि होगा वो दूसरे को सम्यक दृष्टि बना सकता है। जिसके पास स्वयं श्रद्धा नहीं है और दूसरे के अंदर में श्रद्धा कैसे उत्पन्न करा सकता है? सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सम्यक दर्शन से संपन्न होना चाहिए। और सम्यक दर्शन में श्रद्धा और श्रद्धा के साथ निशंकितपना होना चाहिए, निकांक्षितपना होना चाहिए। निशंकित है जैसा शास्त्र में भगवान ने कहा, उसमें कोई संदेह नहीं है। दुनिया के लोग कितने भी कुछ बात सुनाते जाएं, उसमें उसकी अभिरुचि भी नहीं जाती है, उसमें किसी प्रकार का उसका उपयोग भी नहीं जाता है, उसमें रुचि भाव भी नहीं होती, रुचि नहीं उत्पन्न होती है। अभी केवल जो कहा है वही ऐसे जिसके भाव रहते हैं, यदि दृश्यमेव तत्त्वं नान्यं चान्यथा यत्कामाय संभोगः इदं एव तत्त्वं इदमेव, यही तत्व है, ईदृशमेव। इसी प्रकार से नान्य नान्यथा यंत्र दिखाने का प्रयास करे तो कोई असर नहीं हो सकता। कितना भी दिखाने का प्रयास करे, कितना भी समझाने का प्रयास करे, कितने भी प्रकार से बतलाने का प्रयास करे, उसकी रुचि भी नहीं चलेगी, उसकी भाव भी नहीं होगी। संगीत है ना, जो कहा है हमारे भगवान ने कहा है, केवली है, तीर्थंकर है, बिल्कुल सत्य कहते हैं। अगर जिज्ञासा आपकी दूसरी ओर पहुंचने लगे और दूसरे क्या कहते हैं, इसका मतलब है कि आपकी श्रद्धा में कहीं ना कहीं कमजोरी है। इसलिए कहा क्या, इदम एव ईदृशमेव, इसी प्रकार से ना अन्य नहीं है ना अन्यथा है। जब ऐसी धारणा व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो कोई भी लोग किसी भी कितने भी प्रकार से अपनी बात को मनवाने के लिए, बताने के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और तो क्या, और तो ऐसे अन्य व्यक्ति के ऊपर उपयोग भी नहीं लगाता है। कोई व्यक्ति अगर हमारे तीर्थंकर भगवान का हमारी जिह्वाणी के विषय में कोई भी तर्क युक्ति और तर्क देने लग जाए और अपनी जिज्ञासा विस्मय होने लग जाए, उसमें प्रसन्नता आने लग जाए, खुशी होने लगा, अच्छा अच्छी ऐसी बात कही, और इसका मतलब है कि अतत्व में रुचि हो रही है आपकी। किसमें रुचि आ रही है? खुशी किसमें हो रही है? जो आनंद आ रहा है ये केवल अतत्व में आ रहा है। तत्व में तत्व की विपरीत अवस्था खड़ी हो रही है और तो आप आनंद मना रहे। कभी आप व्यक्ति की परखना कि आपस में भी कहीं अपने प्रतिकूल कोई व्यक्ति आ जाए, कोई दूसरी संप्रदाय का, कोई दूसरे मत का, कोई दूसरे, और वो कोई तर्क करके बात करने लग जाए, तर्क वितर्क करके बात करने लग जाए, और हो सकता है उसकी तर्क आपके लिए लगे अच्छी, आपको बड़ा मजा आए, हाँ इसमें आनंद आ रहा है, अतत्व में आनंद आ रहा है। कोई बात आपके देव शास्त्र गुरु के प्रतिकूल जमा देता है, जमाने का प्रयास करे और आपको बड़ी खुशी होने लग जाए। किसकी खुशी हो रही है? अतत्व की खुशी, रुचि होती है। किसकी रुचि? अतत्व की, अतत्व की रुचि हो रही है। उसको आप बड़े ध्यान से सुन लेते हैं।
अच्छाइयाँ सुनाए तो नहीं सुन पाते हो, और कोई बुराइयाँ सुनाने लगे बड़े बड़े ध्यान से सुनते हो, बड़ी अच्छी तरह से पकड़ लेते हो कि किसमें आप रुचि ले रहे हो, अतत्व में। और इससे पहली बात परीक्षा हो गई आपकी, क्या आपका निसंकेत बना ही सही नहीं है, निसंकेत बना भी सही नहीं है। आपके अंदर में ऐसी प्रवृत्तियां कैसे आई, क्यों आ रही है? एक दूसरे को देख देख करके। इसका मतलब ये हो गया कि आपने कभी स्वयं तत्व का अध्ययन भी महसूस नहीं किया, गहरे से चिंतन ही नहीं किया, मतलब इस अच्छी तरह से तो तत्व का अच्छी तरह से अभ्यास भी नहीं किया। आप होश में नहीं, बेहोश में बैठे रहते, बेहोश में बैठे रहते, खाली समय पूर्ति करते हो, कभी चिंतन मंथन नहीं कर पाते। जबकि चिंतन मंथन, और जिसका जितना चिंतन मंथन होता है उसकी चर्या में, उसकी प्रवृत्तियों में उतनी सावधानता निखरती निखरती दिखेगी, उतनी अच्छी सावधानता चिंतन होगा उसका। तो निसंकेतपना क्या है, उसकी गहराई में उतरिए। केवल यदि दसवीं में पढ़ने से काम नहीं चलेगा, चिंतन में उतरिए कि तत्व हमारा कितना गहरा आ रहा कि नहीं आ रहा, तत्व में हमारी रुचि तो नहीं जा रही, निकांक्षित भाव हमारे अंदर में हो रहा कि नहीं। थोड़ा सा भी कोई लोग लालच देने वाला आ जाए तो एक स्वाध्याय छोड़ करके भागने लगते हैं, स्वाध्याय छोड़ करके, क्लासें छोड़ करके, स्तुति वंदना प्रतिज्ञा छोड़ करके। क्या ये सब इतनी कीमती हो गई क्या, इतना कीमती हो गए क्या? और आपकी इस प्रकार के अमूल्य कर्तव्य क्या, उनका कोई मूल्यांकन नहीं रहा, उसकी कोई कीमत नहीं रही। सोचो कि आपका चिंतन कितना गहरा है, सोचिए आपका कैसा ज्ञान है। सत्य तो ये है कि आपको भी अच्छे व्यवस्थित होना चाहिए, और शनि आप दूसरे को भी सावधान करते, निर्विचिकित्सा, गिलानी नहीं करना। और आप गिलानी कितनी कर लेते हैं, क्या आपके चेहरे बदला देते हैं कि आपको कितनी गिलानी हो रही है? चेहरे के साथ साथ आपकी भाषा, आपके शब्द बदला देते हैं आपको कितनी गिलानी हो रही है। आपका प्रैक्टिकल प्रवृत्तियां बदला देती हैं कि आपको कितनी गिलानी हो रही है। और तो क्या, आपका अविवेक भी बदला देता है कि आप कई बार किसी के विषय में कहते हो तो ये भी नहीं सोच पाते कि अगल बगल में कौन व्यक्ति है, कौन खड़े, कौन सुन रहे, कौन देख रहे। और थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो धीरे रखो, थोड़ी तो अपने अंदर लगाम होना चाहिए, थोड़ा अपने पास एक मजबूती, सावधानता रखने के लिए अपने पास अपने ब्रेक होना चाहिए। भाई इतना विवेक हो कि हम कौन सी बात कहाँ किसके, तुम्हारे घर की बात है उसका हल अपने घर में करो ना, दूसरे व्यक्ति से उसको क्या मतलब है? घर की बात तो दूसरे को दिखा करके, सुना करके उसको और प्रभावित कर रहे हैं। किसके द्वारा? अधर्म के द्वारा। जबकि हमारा आगम कहता है कि आगे अन्याय ना हो, हम मूर्ताओं में प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ा सा भी कोई आया, किसी ने अपना दिखाया, चमत्कार दिखाया, कोई मंत्र तंत्र और स्तोत्र स्तुति की कोई महिमा बता दी, अरे इस स्तोत्र पढ़ने से, इस जाप करने से ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो जाता है, इस समय ऐसा करना चाहिए, उस समय प्रातः काल की वेला के समय, अर्धरात्रि के समय या पूर्व वेला के समय इस प्रकार के आसन से, इस प्रकार की मुद्रा से करो कभी परीक्षा करके देखो, कितने लोग डमाडोल हो सकते। अब कहो अमूढ़ दृष्टि में देखा, अमूढ़ दृष्टि कहते थोड़ा चमत्कार है, ऐसा करोगे तो आपकी वचन सिद्धि हो जाएगी, आप ऐसा कर लोगे तो आपके तो
एक प्रकार की अमुक सिद्धि हो जाएगी, आप ऐसे लोग आपके भक्त हो जाएंगे, आपके पीछे पीछे दौड़ने लग जाएंगे, लोग बड़े बड़े लोग आपके पीछे तो क्या करना, कौन सा हम बोले तो हमारे कैसे कौन सी जात करना, कितनी जात करना, व्यक्ति सबको छोड़ छाड़ कर कोई सब क्यों? यही आपका मूल दृष्टि है क्या कि थोड़े से में ही आप डमाडोल हो गए, थोड़ी सी प्रभाव में आकर के अपने सब कुछ खो दिया। अमूल्य रत्नत्रय, अमूल्य सम्यक दर्शन, अमूल्य श्रद्धा, क्या आपके घर में कुछ नहीं था क्या? आपके घर में कुछ नहीं था क्या? आपकी साधना में कुछ चमत्कार नहीं था क्या? आपके सारी तपस्या में, आपके घर में, आपके भगवान ने जो भी कहे हैं उन सब बात में कुछ नहीं असर था, और इतनी जल्दी आप करता कुछ मूर्ता के विषय में सोचना चाहिए, कितनी मूर्ता रहती है, और मूर्ता का ना होना ऐसी मूर्ता नहीं होना, मूर्त दृष्टि है। उपगूहन, दूसरों की बात को उठाना चाहिए, ना कि चार लोगों में सुना करके अपनी शाबाशी चाहना चाहिए। चार लोगों के बीच में व्यक्ति अपनी अपनी बात भी दिखाता, अपनी बात भी दिखाता, और वो ऐसा करते हैं, ये ऐसे करते हैं, पहले अपने आप को भी तो देखिए, वो ऐसे हैं, वो ऐसे, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो? व्यक्ति अपने आप को नहीं देख पाता है। तो अब आप सम्यक दृष्टि कहलाने के पात्र रहेंगे क्या? सोचो, रत्नत्रय की और सम्यक दर्शन की बहुत बात अपन करते हैं। साधु प्रवेश करना चाहिए क्या? साधु की पात्रता तक आ पा रहे हैं क्या? और इतना सारा समय व्यतीत हो गया, कितने साल हो गए? 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, और अभी तो लक्षण भी तुम्हारे समझ में नहीं आया, याद नहीं हुआ, ये कभी अपने विषयों में कभी सोचा ही नहीं, जबकि ये बहुत आवश्यक थे पहली क्लास की, ये बिल्कुल अर्जेंट थे कि ऐसे लक्षण हमारे अंदर होना चाहिए। उपगूहन, दूसरों की बातों को, साधर्मी लोगों की बातों को, स्वायुत्थान, अपना जो समूह है, धार्मिक लोगों का समूह है, कभी किसी से कोई त्रुटि हो गई, कभी किसी से कोई मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, तो आपका कर्तव्य क्या था? सच्चा कर्तव्य तो ये था कि आप उसको प्रेम से समझाते, आप उसको प्रेम से बदलाते, एकांत में समझाते, उसके सम्मान के साथ, उसकी मर्यादा के साथ आप उसको समझाते, और वो तो कुछ नहीं किया और आप उसकी आलोचना करने के लिए आ गए, और नहीं समझ पाया है तो धैर्य रखो, आज नहीं तो कल मानेगा, धैर्य तो रखो थोड़ा। ये भी तो सोचो कि वो तो अकेला गलती उसने हो गई और उस गलती पर किसी की ज्यादा दृष्टि नहीं है, लेकिन आपने 4 लोगों के बीच में उंगली उठा दी, इसका मतलब सबका उसको ध्यान पहुंच गया। अब आपको कर्तव्य था उस क्षण में यदि कोई बात नहीं निकाले तो उपगूहन कर दीजिए, सत्य को समझना चाहिए, शांत रहिए, ये बात ऐसी नहीं है, उपगूहन कीजिए, उपगूहन कीजिए, ये सब बात की बात ध्यान से बात कीजिए। उपगूहन सबके सामने तो अपन ध्यान देते हैं, लेकिन एकांत में समझाते भी हैं। हर बात की शिकायत नहीं करना चाहिए, हर बात की शिकायत होती है, शिकायत के पहले उसको सावधान भी किया जाता है। कुछ लोग तो 1% भी सावधान नहीं करते और डायरेक्ट सूचना आ जाती है, डायरेक्ट समाचार आ जाता है, स्लिप आ जाती है, टैग आ जाता है। लेकिन आपने क्या एक आध बार प्रयास किया क्या आपने कभी एक आध बार भी प्रयास किया? कहां से तुम्हारा वो स्थितिकरण कहां है स्थितिकरण? एक बार प्रयास
प्रयास कर लेते हो सकता था द्वारा सुधार हो जाए, 2 बार कर लेते और सुधार हो सकती थी उसकी, तो मानते थे आप सब में दृष्टि है। अन्यथा कहना एक अलग बात है, रत्नत्रय का होना एक अलग बात है, रत्नात्रय का होना अलग बात है। स्थितीकरण, वात्सल्य, किसी के लिए कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, किसी के ऊपर कोई बड़ा काम होता है, हम कैसे उसका सहयोग करें, कैसे उसकी तकलीफ का निवारण करें, कैसे हम उसके काम में हाथ बढ़ाएं। आखिर में तो अपना भी साधन नहीं भाई, कौन है अपना भी तो साधन नहीं है, हमारा काम नहीं है तो उनका काम है। अरे कैसे साधन है? कभी नहीं सोचा कि आखिर इसके ऊपर कितना लोड पड़ रहा है, कितने साल विवर्धन साल कितने साल का काम करते हैं। माता जी के लिए वियुक्त स्त्री, विविध स्त्री, लोग विदक्षा स्त्री है। कभी किसी ने कहा क्या हमको भी कुछ सहयोग करना, क्या हम सहयोग कर सकते हैं? तो ऐसे भी कुछ प्रयास भी किए जा सकते हैं, भले वो सहयोग ना लें, ये उनकी उदाहरण है, सहयोग ना लें और आवश्यकता पड़ने पर भी आपकी परीक्षा भी करें, क्या खाली सहयोग लेने के लिए आए हैं कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आए हैं। कुछ लोग पैसे लिए आते हैं कि हम आपके पास बैठ करके हमारी काफी और नोट कर दो कि हम भी प्रवचन नहीं क्या करें। इसका मतलब हमें कोई वचन लिखा दो, हमारे लिए कोई पुस्तक लिखा दीजिए, हमारे कोई श्लोक लिखा दीजिए, कोई कहानी लिखा दीजिए। इसका मतलब है सहयोग तो ठीक है, केवल स्वार्थ के वशीभूत आए हैं, स्वार्थ की भावना से आए हैं, आपके अंदर स्वार्थ की भावना झलक रही है, परमार्थ की भावना नहीं है। तो सहयोग लेने वाले पहले तो परमार्थ पर खड़ा करते हैं, स्वार्थ छोड़ो, परमार्थ से नाता जोड़ो, फिर आप हमसे सहयोग की बात करो। इस प्रकार की तो वात्सल्य है, कहीं किसी की चटाई नहीं है, हम चटाई दिए दीजिए, आप यहाँ बैठ जाइए, आपने छुट्टी की कि नहीं की, आपको तकलीफ है, हम सहयोग करे दे रहे हैं, आपके कोई भी और भी भैया टाइम हो गया खाने का, हम उठा देंगे, हम पहले जब जाएंगे हम आपको जरूर संगीत करेंगे, क्लास का टाइम हो गया हम संगीत करके आएंगे, संगीत करेंगे। ऐसा नहीं कि अकेले अकेले चल दिए, उड़ाया चल दिए। अरे तुम्हारे और भी तो सहधर्मी हैं, क्या वो कोई तुम्हारे कुछ नहीं है क्या? कितना तुम उनका ध्यान रखते हो? कुछ नहीं कर सकते हो आप, प्रवचन नहीं कर सकते, आप क्लास नहीं पढ़ सकते, आप याद नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं कि 4 लोगों को साथ लेकर के चले। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप बैठे ठाड़े कुछ नहीं कर सकते, उनकी भैयावृत्ति कर सकते हो, उनकी सेवा भैयावृत्ति कर सकते हो, कोई तो लोड नहीं आता। और फिर भी ऐसे लोग रहते हैं कुछ भी नहीं ध्यान देता, मन में विचार भी नहीं आता। सोचिए, समय हर व्यक्ति का आता है, हर व्यक्ति का समय आता है। आज तुम स्वस्थ हो, जिंदगी भर तक स्वस्थ नहीं हो, तब मालूम चलेगा जब आप भी बीमार पड़ जाओ, और उस समय कोई हमारा ध्यान ही नहीं रखता है। बस तुमने कितना रखा था दूसरे का, कोई हमारी भैया भक्ति ही नहीं करता, तुमने कितनी की थी दूसरे की, कोई हमको अमुक सामग्री देता नहीं, तुमने कितना दिया था उसे, ये तो कोई हमारा मंगल भी नहीं दे पाता है, तुमने कितना लिया था उसे। सोचो, हम जो वात्सल्य भाव रखते हैं तो उसका प्रतिफल हमको मिलता है। हम दूसरे का ध्यान रखते हैं तो प्रतिफल क्या मिल रहा है? दूसरा हमारा ध्यान रखना शुरू कर रहा है, दूसरा ध्यान रखता है तुरंत, ये प्रतिफल है।
और धर्म एक ऐसा होता है नियम से भविष्य में तो जो फल मिलेगा सब मिलेगा, तो काल का में फल देता है और अंत में आता प्रभावना, यही प्रभाव। इन सब बातों का ध्यान रखना। 19-20 भी बात हो जाए, लेकिन सभा में ही, समूह में ही 4 लोग देख रहे हैं, उस समय बड़ी से बड़ी चोट भी आप खा करके मौन रह गए, यहाँ से धर्म प्रभाव कर लिया। अरे उसने हमको धक्का दे दिया था, उसने हमको वो ऐसे करता रहे। अरे बहादुरी तुम अपने किनारे रखो। ये सब बात अपने कमरे में बैठ कर के उस समय तो दिखाओ ये हमारे संघ का सदस्य है, अपने संघ का सदस्य है, अपने समूह का व्यक्ति है। जैसे घर का कोई सदस्य रहता है, व्यक्ति अपने घर के सम्मान के लिए आन बान और सम्मान के लिए बड़ी से बड़ी चोटें खा करके रहता है, बड़ी से बड़ी तकलीफें उठा लेता है, और अंत में कहता भैया केवल अपने कुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, अपने वंश और अपने घर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उस समय कुछ नहीं कर सकते। बात आ गई। सम्मान की भावना तो रही उसने, ऐसा तो नहीं किया जो आया सो करने बैठे। उस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं रहती है जो धर्म की कीमत नहीं रखता है, जो धर्म का सम्मान नहीं रखता है, उसका कभी सम्मान नहीं हो सकता है। धर्म का सम्मान रखना चाहिए, हर तकलीफ सहन करके भी धर्म की आन बान शान पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। कभी बहस ना हो जाए, बातें नहीं हो जाए। एक ने कहा वहीं तक रहने दो, दूसरा व्यक्ति उत्तर ना दे और नहीं माने स्थान बदल दे। एक व्यक्ति तक कभी अधर्म दिखा रहेगा, मालूम चलेगा कि एक व्यक्ति समय दृष्टि नहीं रहा, इसको धर्म की कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, धर्म की प्रभावना से कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों को महत्व नहीं दिया जाता, उनके लिए महत्व दिया जाता है जो धर्म की सम्मान करते हैं। आप ध्यान रखिए, क्योंकि वास्तव का सभी से रखा जाता है। वास्तव का लक्षण क्या कहा? धर्मीशो को अच्छे किसान, किससे? धर्मीशो, धर्मी होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए, उसके अंदर धर्म होना चाहिए, उससे प्रीति होना चाहिए, उसको प्रीति रखी जाती है। चाहे जिस चलते फिरते सड़क छाप, चाहे व्यक्ति से, चाहे जिससे थोड़ी न चल सकता। गुणसु प्रमोदम, गुणवान व्यक्ति को देख करके प्रमोद भाव होना चाहिए, ना कि छल कपट करने वाले व्यक्ति को बीच बीच में अपने गुण लगाते ही वे अपनी जमाने के लिए 4 कदम आगे आगे दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता में धार्मिकता से शून्य रहते हैं। वो व्यक्ति प्रमोद भाव का स्थान माध्यम नहीं है कि चाहे जहां झूठ बोलता रहे, छल कपट करता रहे और विभिन्न प्रकार के काम करता रहे और अंत में जाकर के अपनी आइए बस सारा सम्मान करने लगे। ज्ञानी जी को समझता है कि कौन कितना धार्मिक है, इन बातों को समझता है और समझना चाहिए। और उस प्रकार से यदि हम लोगों ने स्थान देना शुरू किया तो धर्म की वृद्धि सही मात्रा में होगी, अन्यथा जैसे तो वैसे धर्म की वृद्धि नहीं हो सकेगी। आप भी उसी जैसे पद्धति में आ जाएंगे। इसलिए कहा गया कि जो इस प्रकार के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार रूपी रत्नत्रय से संयुक्त हैं, मोक्ष मार्ग के कारण चारित्र को जो साधते हैं, ऐसे नित्यम शुद्धम, हमेशा नित्य शुद्ध पथ का आश्रय लेते हैं, ऐसे मुनियों के लिए साहू मुनि नमो तस्ते, तस्ते साहू सामुनि, उन साधुओं के लिए, और वही मुनि हैं,
उनके लिए मेरा नमो अर्थात नमस्कार हो। मूलाचार्य की गणितमास्ते मूलाचार की गाथा 577 में भी इस प्रकार से कहा है, रेवाण साधे जोगे सदा जल्दी साधो सर्वे सुखो देशो माते सर्व साधो। निर्वाण के साधना में जो साधक होते हैं, ऐसे जोगे, ऐसे जो योग हैं, अब योग क्या हो सकते हैं? सभी प्रकार के मूल गुणों का पालन करना, उत्तर गुणों का पालन करने, सब निर्वाण में साधनभूत हैं। उनमें जो सदा जुझंती, सदा उसमें युक्त रहते हैं, साधु वे साधु कहलाते हैं। समा सर्वेषु भूतेषु तम्हाते सर्व साधु, और कहते सभी जीवों के प्रति समान समता भाव, जो समता भाव रखते हैं, इस कारण से वे साधु सर्व साधु वे सभी साधु कहलाते हैं। पंचाध्यायी ग्रंथे तस्वरूप विशेषोक्तम, पंचाध्यायी ग्रंथ में दूसरे अध्याय के 671 में उत्तरार्ध के 671 में श्लोक में कहा है, वैराग्यस्य पराकाष्ठां निरोधिक प्रभा दिगंबरो यथा चाप धारी दया वैराग्य की चरम सीमा को जो प्राप्त हो गए, वैराग्य से पराकाष्ठा अर्थात उसकी सीमा को जो पार हो चुके हैं, अधिक प्रभाव, अधिक प्रभावान है, आभावान है, ऐसे आप जन्म के समय जो करें दिगंबरो यथाजात रूप धारो धारी, यथाजात जैसे निर्विकार बालक होता है, इस तरह से जिनका मन और जिनके वचन और जिनके तन शरीर में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता, निर्विकारी होते हैं, ऐसे दया परा, दया में के पालन करने वाले दिगंबरों को दिगंबर साधु हुआ करते हैं। अन्यत्र प्रोक्तम, अन्य ग्रंथों में भी कहा है, नादरति दीक्षादिकं च शीर्ष्याणां कर्मोन्मूलन सत्कार ध्यानरतास्ते साधको गेया। तो शास्त्रों की व्याख्या नहीं करते, शास्त्रों का व्याख्या नहीं करते। नादाति दीक्षादिकं च शिष्याणां, और शिष्यों को दीक्षा भी नहीं देते। कर्मोन्मूलन सत्ता, निरंतर कर्म के निर्मूलन करने में लीन रहते। क्या करते हैं? कर्म के निर्मूलन करने में निरत रहते हैं, आसक्त रहते हैं। ध्यान और ध्यान रखना, कर्म के निर्मूलन करने में जो साधन को ध्यान है, ऐसे ध्यान करने में जो निरत रहते हैं, आसक्त रहते हैं, तीर्थ साधु के यहाँ अत्र यहाँ पर उन्हें ही साधु जानना चाहिए, उन्हें ही साधु समझना चाहिए। इस प्रकार से साधुओं के स्वरूप का कथन
किया गया है। अयम भावः, इसका अर्थ ये है सिद्धि स्वात्मोपलब्धि इति पूज्यपादैः सिद्धभक्तौ निर्दिष्टम्। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि इस प्रकार से पूज्यपाद आचार्य के द्वारा सिद्ध भक्ति में ऐसा कहा गया है। ताम सिद्धिं गता प्राप्तः, जो सिद्धि को प्राप्त हुए हैं ते सिद्धाः, वे सिद्ध कहलाते हैं। शुद्धात्म स्वरूपम प्राप्ता एव सन्ति, और उन सभी ने शुद्धात्म स्वरूप का को प्राप्त कर ही चुके हैं। वे सब ते वस्तुतः शुद्धात्मनि एव सततम अनुभवन्ति, वस्तुतः शुद्धात्मा को ही हमेशा अनुभव करते हैं। अतएव सिद्धो, इसलिए
वे सिद्ध कहलाते हैं। निश्चयेन तो केवल ज्ञानादिवाधाभूतं स्वकीय शुद्ध पर्यायम् एव स्वासंवित्याकारेण तन्मयो भूत्वा परिच्छिन्नति जानाति। निश्चय से तो केवल ज्ञान आदि गुणों के आधारभूत स्वकीय शुद्ध पर्याय एवं अपनी ही आत्मा की शुद्ध पर्याय ही सासमित्याकार से तन्मय भूत्वा उससे आत्मा तन्मय होकर के परिच्छिन्नति जानती उसको जानती है। ऐसा प्रवचन सारस्य तात्पर्य तो प्रतिपादनम अस्ति। इस प्रकार से प्रवचन सार की तात्पर्य में प्रतिपादन किया है। अन्य भी परमेश्वरो रत्नात्रयात्म के मोक्ष मार्ग स्थिता एवं अन्य जगह भी ऐसा कहा है कि जो परमेश्वरी हैं वे रत्नात्रयात्मक मोक्ष मार्ग में स्थित होते हैं। रत्नात्रयम से आत्मैव और रत्नात्रय की कोई अन्य वस्तु नहीं है, आत्मा ही है। उत्तम से समय सार की गाथा 16 में कहानी है। दंसनानि सरितानि सेवितवान् साहुणानि नानि गुणजानि भगवान् सेवितच्छेदो अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को साधुओं को चाहिए कि इन तीनों का सेवन करें अर्थात इनकी साधना करें, इसकी पालना करें। तानी क्योंकि वे तीनों ही अपान सेवनिच्छेदो निश्चय से आत्मा ही है। निश्चय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र केवल क्या चीज है? आत्मा है, आत्मा के गुण है। ऐसा जानना चाहिए। अपन लोगों ने द्रव्य संग्रह में भी इस बात के पढ़ा है। क्या आत्मा को छोड़ करके हमने किसी पर पदार्थ नहीं पाए।